मसीह यस्सु में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम शाज़िया शहजाद है। मैं लाहौर शहर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक अदना हकीर नाचीज़ सी खुदावंद की बेटी हूँ। हम सब खुदावंद के बेटे बेटियाँ हैं और खुदा हम सब से बहुत प्यार करते हैं। और मैं चाहती थी कि मैं भी अपने खुदावंद को राज़ी करूं, अपनी खिदमत के थ्रू मैं अपना टाइम अपने खुदा को दे सकूं। मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा आसमानी बाप भी मुझसे खुश हो। और इसी टेंशन में मैं रहती थी, मैं क्या करूं। मेरे पास अपना घर नहीं था, मैं रेंट पे रहती थी। और मैंने एक दिन अपने खुदावंद से मिन्नत की और रो कर मैंने कहा, मैं बाबा जानी बोलती हूँ, मैंने कहा बाबा जानी, मैं जब आपको अपना माँ और बाप दोनों मानती हूँ, मेरे अम्मी अब्बू नहीं हैं, लोग फ़ख्र करते हैं कि हमारे बाप ने हमारे लिए इतनी जायदाद छोड़ी, इतना बैंक बैलेंस छोड़ा। मैंने कहा आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरे बाप हैं, मेरे बाबा जानी आप हो। मैं हमेशा बाबा जानी कह के आपसे मिन्नत करती हूँ और आप उसको फ़ौरन से सुनते हैं, आप मुझे जवाब देते हैं और आपने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मायूस होने नहीं दिया। तो बाबा जानी आज मैं आपसे मिन्नत करती हूँ कि आप अपनी बेटी को जायदाद दें, क्योंकि मेरा ईमान है कि आप दे सकते हैं। मैं रोई, बच्चों की तरह मैं गिड़गिड़ाई, मुझे नहीं पता मुझे जायदाद चाहिए। लोग अपने फ़ानी बाप पे फ़ख्र करते हैं जो मिट्टी में चले गए, तो आप तो मेरे आसमानी बाप हैं। मेरे पास एक मरला जगह के लिए पैसे नहीं थे। और मेरे अजीज़ों, आप सब ईमानदार हैं, आप सब खुदा पे ईमान रखने वाले हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक माँ के अंदर मेरे खुदावंद ने मुझे डबल स्टोरी खूबसूरत घर में ला बिठाया। ये मेरे खुदावंद का बहुत बड़ा मौजज़ा था। मैं अपने खुदावंद के सदके जाऊँ, मैं अपने खुदावंद से वारी जाऊँ, उनका जितना शुक्र करूँ वो कम है। वो कभी हमें यतीम नहीं छोड़ते, ये उनका वादा है। और मेरे खुदावंद के मुँह के कौल अल्फाज एक एक बात अटल है, वो कभी टल नहीं सकती। और बस मैं चाहती थी कि मैं भी अपने बाप को राज़ी करूं। 3 माह गुजरे, 4 माह गुजरे, 6 माह गुजरे। जब मैं शुक्रगुजारी करती थी, मैं दुआ करती थी, और दुआ ख़त्म होने के बाद मेरे अंदर कुछ ऐसा फील होता था कि कुछ कमी है, कहीं कुछ कमी है, कुछ खालीपन मेरे अंदर मुझे फील होता था। इसी दौरान एक दिन पास घर के करीब एक प्राइवेट क्लिनिक था और मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए वहाँ पे चली गई। ये खुदावंद की मर्ज़ी थी। 3.5 साल की बेटी के साथ घबराई और परेशान और रोते हुए वो एंटर हुई और उसने कहा कि प्लीज़ डॉक्टर आप पहले मेरी बेटी को देखें। वो लेडी डॉक्टर का क्लिनिक था। लेडी डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो उस बच्ची को मिसयूज़ करने की कोशिश की गई और उस औरत की चीखें केबिन से बाहर तक गूंज गई पूरे क्लिनिक में। और वो रो रही थी, वो चिल्ला रही थी कि मैं अपनी बेटी का पेट पाल, कि मैं इसकी इज्जत की रखवाली करूं। और इस बात ने मुझे सर से पांव तक लर्जा दिया। वो एक बेवा औरत थी, उसकी छोटी सी बच्ची थी और कोई कमाई का जरिया नहीं था। उसकी दादी अम्मा बूढ़ी थी, वो बच्ची अपनी सास के पास रहती थी। उसकी माँ सुबह से शाम तक लोगों के घरों में सफाई का काम करके उसका पेट पालती थी। उनका गुजर बसर चलता था, वो किराए के घर पे रहते थे। और उस बच्ची के ताया ने ये घिनौनी हरकत करने की कोशिश की और 2 से 3 दिन तक मुझे चैन नहीं आता था, स्कूल नहीं आता था। खुदा ने मुझे 2 बेटे दिए हैं और मैं ये सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि हमारी नन्ही मुन्नी बेटियां, हमारी परियां जो इतने नाजों से बाप अपनी बेटियों को पालते हैं, और आप सब भी माँ बाप हैं, किसी के भाई हैं, कोई किसी की बहन है, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई चाचू है, कोई ताया है। ये सारे रिश्ते बड़े पाकीज़ा पाक हैं। इन रिश्तों के बाद किसी पे एतबार करने की कोई वजह बचती नहीं। अगर हमारी बेटियां, हमारी नन्ही परियां इन्हीं रिश्तों से महफूज नहीं, उनकी ज़िंदगियां, उनकी मासूमियत इन्हीं रिश्तों से महफूज नहीं, तो हमारी बेटियां कहाँ जाएं।
हम अपनी नन्ही परियों को लेकर कहाँ चले जाएं? दिन ब दिन करप्शन बढ़ रही है, गुनाह बढ़ रहा है, गंदगी दरिंदगी बढ़ रही है। दरिंदा सिर्फ लोगों ने हमारी बेटियों की इज्जत को पामाल कर कर, उनको मार कर कूड़ों के ढेरों पे, खेतों पे, गटरों में, कब तक? मैं अकेली ये सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है। और मेरे खुदा ने मुझे ये विजन दिया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इन बच्चियों को कहीं पे छुपा लूं, ऐसे दरिंदा सिर्फ लोगों से इन बच्चों को महफूज कर लूं कि ये कम से कम अपनी ज़िंदगियां फ़ख्र से जीने के काबिल हों, ये सर उठा कर जिए, इनको अपनी बेटी होने पे शर्मिंदगी ना हो इनको। और मेरे खुदा ने मुझे मेरे विजन के लिए नाम दिया, मेरे शेल्टर के लिए, सीड ऑफ फेथ, ईमान का बीज बोने वाला। मैं अकेला ये नहीं काम कर सकती, आपका साथ चाहिए, आपका सहारा चाहिए। बहुत से भाई ऐसे जो इन बहनों के सर पे हाथ रखें, बहुत सी बहनें ऐसी जो इन छोटी नन्ही पुरी परियों के हाथ पकड़ कर चल सके, माएँ ऐसे, बाप ऐसे चाहिए जो शफकत वाला हाथ इनके सर पे रखें, ताकि हम मिलकर अपनी नन्ही परियों को महफूज रख सकें। हम मिलकर इनके फ्यूचर को ब्राइट करें ताकि ये फ़ख्र से सर उठा कर जीने के काबिल हो जाएं।